हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदीप एकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को कवर करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, इफ एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ fx equal 0, then it is a quadratic equation. इसका डिफरेंस समझिए कि क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली देखो, एक चीज तो और खास बात है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल या पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म POLY डॉट लिख रहे हैं, इज 2। अगर उसकी डिग्री 2 है तो आप उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। डिग्री 1 होगा तो लीनियर कहेंगे। ये जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, वहां पे आपको समझने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलेगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो वहां टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो पॉलिनोमियल डिसाइड किए जाते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जैसे आप समझने के लिए जरा देखें, अगर आप राइट करते हैं x plus 1, हियर वेरिएबल इज x, so degree of variable is 1, so it is an example of linear polynomial। बट अगर आप डिग्री 2 लेते हैं x plus x square plus 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है 2 है, तो वो डिसाइड करेगा कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली अगर आप डिग्री 3 लेते, 3 प्लस या 1x स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ, तो ये आपका डिग्री हाईएस्ट है कि यहाँ 2 यहाँ 3। तो ये हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल का ना, वो डिसाइड करता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो पर्टिकुलर हम इस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये है कि ओनली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने इज इक्वल टू 0 ले लिया, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहता, तब वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझने के लिए देखिए, अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे लिखें, सपोज करो आपने लिखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म POL, ठीक है, मैंने समझने के लिए लिखा। बट आप अगर ऐसे राइट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया EQN। अब समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहां पर इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 लगते ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री 2 यहां भी है, डिग्री 2 यहां भी है, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में राइट कराया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल 0, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और अगर fx होता है सिर्फ, सपोज करो आपने लिखा fx इज इक्वल, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर आप इसी fx को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 को, तो आप हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाम इसका क्यों, कहां से आया, ये टॉपिक क्लास 9 से ही है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप वहां पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये डिसाइड करता है। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहा था, अगर आप एक नंबर राइट करते हैं तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो डिग्री है ना वो 0 है। कैसे, जरा आगे देखते हैं। देखिए 7 into x की पावर 0 यू कैन राइट, बिकॉज एक्सपोनेंट पावर में एक फार्मूला होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर आप 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 7 into 1 अगेन 7 आएगा। तो डिग्री अब कितनी दिख रही है जी, 0, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीरो पॉलिनोमियल। और अगर इसका एक नाम और बात करते हैं जब, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पड़ेगा, बिकॉज यहां पर एक अकेला नंबर दिख रहा है।
किसी भी नंबर या नेचुरल नंबर को अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो आप उसे कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए क्लास 9 में जीरो पॉलीनोमियल के दो नेम होते हैं, एक तो इसे आप जीरो पॉलीनोमियल कह सकते हैं, जीरो, या फिर कांस्टेंट पॉलीनोमियल के नाम से जानते हैं आप इसे। तो अब आपको बेसिकली समझ में आया हम क्या पढ़ने जा a does not equal to 0, ऐसा क्यों है आप समझिएगा। अगर आप a की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं, अगेन थोड़ा सा इसे और, a की वैल्यू को अगर आप 0 राइट करते हैं तो ये होल टर्म 0 होगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहां पर फिर वेरिएबल की पावर कितनी, डिग्री कितनी होगी 1, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का ये जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो सो हियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर आपका a एंड b आर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होते हैं, एंड c इज कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म होता है। एक खास बात और समझिएगा जरा, यहां पे आपका ये दोनों 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होना चाहिए। मींस वो आप इस फॉर्मेट को और ऐसे लिख सकते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। c टर्म को आपने नहीं राइट किया मींस वो 0 है। जो भी टर्म्स आपका क्वेश्चन में नहीं राइट होगा मींस वो टर्म क्या है, आपका 0 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इसे क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ये भी है। अगेन आप ऐसे राइट कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, मींस आपने b वाले टर्म को नहीं राइट किया, मींस b वाला टर्म आपका जो है 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप a को 0 नहीं कर सकते, आप bx वाले x वाले टर्म को 0 कर सकते हैं, c वाले टर्म को आप 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर। पहले टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 4.1 वहां का एनसीईआरटी, उसमें आपको पढ़ना क्या है जरा सुनिएगा। उसमें आपको ये पढ़ना है कि बताना है आपको व्हिच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे दिया है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 3। अब आपसे कह रहा है कि बताइए क्वाड्रेटिक है नहीं, तो क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है वो भी अगर क्लियर हो गया है तो हम पहले उस पर क्वेश्चंस करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। एक चीज और नोटिस करना, यहां पर जो आपकी डिग्री है वो डिग्री आपकी फ्रैक्शन में होल नंबर में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 2 1, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहले आप इसे सॉल्व करिए, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे आइडेंटिटीज, तो a स्क्वायर प्लस b मतलब 1 स्क्वायर मींस 1, 2ab मींस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, अगेन 2x 1 जा 2x, 2 का 3 में तो 2 3 जा 6, x स्क्वायर 2x 1 जा 2x, ये प्लस 2x और माइनस 2x इस साइड आके होता कैंसिल, प्लस 1 है इसको इधर लाइए, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7। अब ध्यान से समझना, तो मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा क्यों है। आपको मैंने कहा था स्क्वायर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, चेक करिए स्क्वायर वाला टर्म 0 नहीं है, इसके पहले कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यू कैन राइट 1। bx वाला टर्म 0 हो गया तो भी तो क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन में समझा दिया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की। डिग्री ये नहीं 0 होना चाहिए, ये बंदा 0 हो जाए चलेगा, ये 0 हो जाए ये 0, दोनों चलेगा। तो आपने कौन सा टर्म 0 हो गया, bx वाला टर्म नहीं दे रहे, मींस फिर भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समटाइम्स जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ऐसा आता है, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं। सपोज करो ऐसे देगा √2x² प्लस √2x प्लस 3, आपसे कहेगा बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, रीजन क्या बता रहा है, आप मैच करिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कंपेयर कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से, या x स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 है मींस 0 तो नहीं है, मींस सही है। हमने कहा था कि अगला सर bx भी है, जी है bx भी, लास्ट में c है, c भी है, सर फिर क्यों नहीं है, कारण ये है कि एक वर्ड मैंने और आपको स्टेटमेंट बताया था कि डिग्री इनकी जो पावर है ना वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, 2 3 4 ऐसे 1 में, बेसिकली 2 के बाद 1 आना चाहिए, पावर मींस डिग्री। यहां पर देखिए ये जो आपका √2x है, ये जो √2x है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2, क्योंकि √2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर आप इसे अलग से राइट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा √2 × x की पावर
1/2 और पावर आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो पावर फ्रैक्शन में हो गया ना। इट मींस ये तो डिफाइन कर रहा है, ये तो डिफाइन कर रहा है, लेकिन x वाला टर्म आपका डिफाइन नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये जो आपका इक्वेशन है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन क्वेश्चन ऐसे आता, अगर इसी को बट जरा समझिएगा, अगर ऐसे देता √2x² प्लस √2 और x को रूट से बाहर करता और फिर लिखता 3 = 0, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, और इक्वेशन का भी शॉर्ट फॉर्म QAD डॉट और इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक है, फर्क क्या जरा चेक करिए, यहां डिग्री नॉट गिवन तो 1, क्योंकि अब ये रूट से आउटसाइड लिखा गया है, रूट के इनसाइड नहीं लिखा गया है। तो ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देता है, फिर आप बच्चे फंस जाते हैं, मोस्टली ये मैच कर लेते हैं, इसको ध्यान नहीं देते। तो डिग्री का सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, 2 के बाद 3 डिग्री नहीं आनी चाहिए, अगर 3 आ गया तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तभी पॉसिबल है जब डिग्री 2 ना, यहां देखिए 3 होता तो क्या बन जाता, क्यूबिक बन जाता, तो क्यूबिक इक्वेशन बनता, ठीक है। तो जैसे यहां पर डिसाइड हो रहा है डिग्री से बच्चे कि डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो यहां भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये टॉपिक कहां पढ़ा है आपने, क्लास 7, समझिएगा कैसे, 7th में आपने पढ़ा है कि x + 1 = 0। आप सोचो नाम कैसे पढ़ रहा है चैप्टर का, देखिए यहां x 1 टाइम आया और इसकी डिग्री 1, तो यहां पे टॉपिक का नाम होता है चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पे डिग्री 2 हो गई, तो डिग्री 2 हो गया तो आपका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आप डिग्री 3 ले लेते तो क्यूबिक इक्वेशन। तो नाम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर के वो अकॉर्डिंग टू उनकी डिग्री को अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं और उसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो रफ करते हैं। अभी आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड, वन मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो कि था बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मेथड हम नहीं कराने वाले हैं। इसके बाद भी दो मेथड और हैं, एक मेथड होता है मिडिल स्प्लिटिंग से, ठीक है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे करा देते हैं, उसके बाद आएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, जिसको प्रॉब्लम होगी फिर पूछ सकता है या कमेंट कर सकता है, नेक्स्ट डे हम आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। तो फर्स्टली हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बट आपको जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको आपको रूट में राइट करना है। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले को एक और नाम देते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी बोर्ड में अक्सर मिलता है, सीबीएसई में आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अब आपको यहां पर कंपेयर करना है कि ए बी सी है क्या। बेसिकली आपने देखा था अभी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये था आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहां पर आपको वैल्यू जो पुट करनी पड़ेगी x के कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
c क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हम अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आप समझ सकेंगे इसको कैसे करेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10, एक्सरसाइज आपका है ये 4.2, उसका पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं गिवन है, आप 1 ले सकते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विद इसके जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो हियर इन गिवन क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो वैल्यू ऑफ a इज 1। अगेन x का कोफिशिएंट b, यहां पर प्लस है बट यहां माइनस, तो सो b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -10। ये प्लस है, यहां माइनस है तो माइनस राइट करेंगे। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप वैल्यू पुट करिए माइनस फार्मूले से, वैल्यू ऑफ b इज ऑलरेडी -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज -10। डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई a, वैल्यू ऑफ a इज 1 तो 2 ही होगा। अगेन माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 1 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, बट माइनस 2 टाइम्स से 40 होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे डिसाइड करेंगे मल्टीप्लाई में माइनस को। नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए आप, जैसे 4 2 जा 4 10 जा 40। अब आप इन सभी मल्टीप्लिकेशन में ये काउंट कर लीजिए कि माइनस कितनी टाइम्स है। इन 3 टर्म्स के मल्टीप्लाई में -2 टाइम्स आया, तो जब इवन टाइम्स होगा ना, माइनस साइन इवन बार होगा टाइम्स, तो आप पॉजिटिव लेंगे। समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करिए कोई कहता है -1 की पावर 10। अब आप चेक करो इसकी पावर क्या है, इवन, तो इसका एक्चुअल फॉर्म कैसे होता, -1 मल्टीप्लाई -1, ऐसे आप 10 टाइम्स लिखते, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 1000 टाइम्स भी कर लीजिए, आंसर तो 1 ही आने वाला है, बट डिसाइड ये करना है प्लस आने वाला है माइनस। तो मैंने आपको बताया ना 1 तो आएगा, अब आपको डिसाइड करना है प्लस या माइनस। तो मींस आप देखो पावर क्या है, इवन, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है -1, 10 टाइम्स। इवन है तो आंसर क्या लगा। बट अगर आप ऑड की बात करते हैं, जैसे यहां पर लेता 1001, अब आप समझो क्या हम -1 को 1001 टाइम्स लिखते हैं, वो तो एकदम गधों वाली बात होती। तो स्मार्ट वर्क क्या था, आप देखिए -1 का कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स भी करो 1 आने वाला है। बट पावर इस बार क्या है, 1001 इज ऑड नंबर, सो आंसर में क्या आ जाएगा। सिमिलरली आप देखिए -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 5। अगेन पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब आप इन ऑल 4 टर्म्स में मल्टीप्लाई साइन, सॉरी नेगेटिव साइन काउंट करो, 1 2 3 टाइम्स है तो ऑड है, इसलिए क्या लग जाएगा माइनस। और अगर मैं इसी में से करता हूं -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल, अभी भी 30 आएगा, बट अब आप साइन देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम इवन है तो क्या हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई में ऐसे डिसाइड करते हैं। यहां क्या आ गया 40, अगेन डिनोमिनेटर कितना है 2, अभी ये होने वाला था आपका 45, तो इसका अंडर रूट आता है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए 3 प्लस 45 का अंडर रूट होगा 3√5 और डिनोमिनेटर में कितना है 2। अब ये जो प्लस माइनस है इसका मीनिंग क्या है, यस्टरडे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी डिग्री डिसाइड करती है कि उसके आंसर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होता तो उसके में डिग्री 1 तो आंसर 1 आते। क्वाड्रेटिक लास्ट टाइम हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया था, तो उसमें डिग्री 2 थी तो आंसर्स 2 कैलकुलेट किए थे। यहाँ आपकी डिग्री कितनी है, यहाँ भी डिग्री 2 है तो मींस आंसर 2 आने चाहिए। तो इस प्लस माइनस का मीनिंग क्या है सुनिएगा, आप एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन राइट करेंगे बच्चे, x इक्वल देखिए 3 प्लस √3√5, ओके, और डिनोमिनेटर में 2, पहला आंसर।
और ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है इसे। आप रूट 5 की वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट करिए पॉइंट में, डेसिमल में, यहां पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 ऐड करिए, जो भी होल वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड करो तो डेसिमल में भी आंसर आएगा। सेकंड, अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव लेंगे तो ये जो वैल्यू थी आपकी प्लस के बाद यहां आप माइनस ले लीजिए, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो जीरोस आ गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस एग्जांपल के। ठीक है, एक चीज और समझना है, ये जो आपका पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे आप कहते हैं d। व्हाट इज d? d इज अ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं मींस कभी भी आपके इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहां इक्वल डी भी लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मींस अगर ये होल रफ करके आप डी लिख दो तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला करेक्ट है। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो ओनली यू शुड कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं यहां राइट कर दे रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये भी कहता कि एक तो टाइप ये हो गया, हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में। समटाइम्स 1 मार्क्स में आ जाता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एग्जांपल के तौर पर आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड d, फाइंड d, d मींस डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब आप समझिएगा, तो d वैल्यू ऑफ d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू ऑफ b ऑलरेडी आपने कंपेयर कर रखा है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड c इज माइनस 3, तो आपकी वैल्यू आने वाली है 9 प्लस 12, 9 ओ c की वैल्यू कितनी है? 10, सॉरी यहाँ 10, तो 4 10 जा 40 और ये अगेन चेक कर लेते हैं, 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10, सॉरी माइनस 10, तो आ गया आपका प्लस 40, अगेन 40, 10 4 जा 40 और 9 49, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, आपका मिस्टेक हो गया, ये 49 होता, ये 49 होता बेटे, तो यहाँ पर होता 7 और फिर ये आप प्लस साइन लेते तो होता आपका 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, तो यहाँ पर आप करते 7 प्लस माइनस 3, तो 7 माइनस 3 माइनस 4 बाय 2 दैट इज माइनस 2। अभी करेक्ट है, तो यहाँ पर आप देखिए कितना आ रहा है, 10 4 जा 40, यहाँ से रिमाइंड है वहां मिस हो गया है, तो ये आया 49। मींस ये जो वैल्यू है 49 यही d है। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सिंपल आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। अब आपका होता है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है नेचर ऑफ रूट्स, वो भी इस पर बेस्ड है, b स्क्वायर माइनस 4ac पे क्वेश्चन बेस्ड है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी हम वर्ड्स प्रॉब्लम कवर करेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल रहा है, क्लियर है आज थोड़ा?